नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में 9वीं पातशाही के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब का बलिदान मानवता, धर्म और राष्ट्र की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने बताया कि हिंद की चादर यात्रा का उद्देश्य गुरु साहिब की शिक्षाओं, साहस, त्याग और सत्य को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन दरबार, शब्द गायन और सामूहिक अरदास का आयोजन किया गया। अरदास के उपरांत गुरुद्वारा से हिंद की चादर यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया। यात्रा विभिन्न सेक्टरों और मार्गों से होकर आगे बढ़ी, जिससे शहरवासियों को गुरु साहिब के सार्वभौमिक संदेश से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल, महापौर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रविंद्र सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, सेवादारों और महिला शक्ति ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने करीब 37 सालों के बाद छिलका रहित जौ की नई किस्म तैयार की है। छिलका रहित जौ की इस किस्म के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि देश में 1989 में छिलका रहित जौ की एक किस्म इजाद हुई थी। उसके बाद वैज्ञानिकों ने अब ये नई किस्म तैयार की है। उन्होंने बताया कि जौ की इस किस्म की चपाती, पूड़ी, दलिया तो स्वादिष्ट होगा ही, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होंगे जो मधुमेह, बढ़े कोलेस्ट्रॉल, हृदय और लीवर रोगों के निदान में बेहद फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही इसके सेवन से गुर्दे में पथरी बनने की संभावना भी कम रहेगी। उन्होंने कहा कि औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी खेती किसानों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा बाजार में इसका दाम भी अधिक मिलता है। इस नई किस्म को हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खेती के लिए जारी किया गया है। हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालय कल से प्रातः 9:30 बजे खुलेंगे। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालयों का समय 9:30 बजे से 3:30 तक रहेगा। वहीं दोहरी पारी वाले विद्यालयों में सुबह की पारी का समय सुबह 7:55 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तथा दोपहर की पारी का समय 12:40 से सायं 5:15 तक रहेगा। पंजाब के कुछ संगठनों के सदस्यों द्वारा शंभू बॉर्डर पर एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच की आह्वान के मद्देनजर अंबाला से राजपुरा पंजाब मार्ग पर यातायात का आवागमन प्रभावित होने की सूरत में आम नागरिकों के लिए यातायात प्रबंध व रूट बदले गए हैं। दिल्ली से राजपुरा, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर इत्यादि पंजाब में जाने वाले वाहन जग्गी सिटी सेंटर के सामने अंबाला चंडीगढ़ रोड पर बाईं तरफ से लालड़ू होते हुए पटियाला, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जा सकते हैं। 152 डी मार्ग से हिसार, कैथल से अंबाला के रास्ते शंभू बॉर्डर से पंजाब जाने वाले वाहन चंडीगढ़ के रास्ते से लालड़ू, राजपुरा, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर जा सकते हैं। वाहन चालक बंद रास्तों को छोड़कर वैकल्पिक रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग किसी भी असहज परिस्थिति में डायल 112 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 36वीं अखिल भारतीय डाक कबड्डी प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में महाराष्ट्र ने कर्नाटका को 17 अंकों के अंतर से हराकर ट्रॉफी जीत ली। महाराष्ट्र को इस मैच में 41 और कर्नाटक को 17 अंक मिले। डाक सेवाओं के महानिदेशक जितेंद्र गुप्ता ने पुरस्कार वितरण व समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व पदक देकर सम्मानित किया। जींद के अर्जुन स्टेडियम में आज से 16 नवंबर तक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में 79वां वार्षिक दीवान सजाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।